अच्छा। स्टूडेंट, इससे पहले हम नरेशन के बारे में उनकी परिभाषा या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं उनके बताएं। इसके लिए कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स हैं देखते हैं। पहले होता है चेंजिंग इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने अब इससे पहले बता दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने से पहले इसमें बता दिए हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा को हटाना है। इन्वर्टेड कामा को हटाना, इसको हटाना। इन्वर्टेड कामा क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो सेंटेंस आता है, कौन से बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जैसे हमने कब बताया था, ही said कामा डबल इन्वर्टेड, ये इसके बाद जो सेंटेंस आता है वह सेंटेंस क्या कहलाता है, इन्वर्टेड कामा कहलाता है। आई एम बिजी, ये इन्वर्टेड कामा का हटाकर दैट लगाकर क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरा है कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन माने क्या होता है, जोड़ना। कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कामा को हटाकर इन्वर्टेड कामा के अंदर के जगह में दैट लगाते हैं। दैट लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। ए और बी जो दोनों सेंटेंस होता है उनको जोड़ते हैं। तीसरा होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट या कर्म हो तो उसके जगह में हम क्या करते हैं, उनके रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। उनके रूपों में बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। जैसे से सैड में, से किस में बदल जाता है, सैड में बदल जाता है। सैड टू टेल में बदल देते हैं। और सैड टू किस में बदल जाते हैं, टेल में से किस में बदल जाता है, टेल में बदल देते हैं। से टू किस में हो जाता है, टेल में बदल जाते हैं। और सैड टू टोल्ड में बदल जाते हैं। और विल सेल है जो विल सेल, यह विल टेक में चेंज हो जाते हैं।
या बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ये इस प्रकार से यह क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। अगर 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 शेष में है सब्जेक्ट, तो वह टेल्स में या टेल्स के रूप में बदल जाता है, तो ध्यान रहे जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं तो इन चीज़ों के बाद जब तक ये चीज़ मालूम नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, नरेशन नहीं बदल सकते या नहीं पढ़ सकते, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अब हम अभी पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, लेकिन मैंने शुरू से बताया है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आपको तो वर्ब का जानना होगा, वर्ब के रूपों के बारे में जानना होगा। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना होगा। और तीसरी बात होता है कि हम कामा कैसे हटाएं और कामा के अंदर सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है, ये जानना होगा। तब कहीं जाके आपका क्या बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलता है। दूसरी बात, जब हम जिस सेंटेंस को पढ़ते तो मुख्य बात है ध्यान रखना होता है कि कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सा है, पर्सन कौन सा है। पर्सन जो लगा रहता है उसके बाद उसमें कौन से काल का उपयोग किया गया, कौन सा टेंस उपयोग किया गया है। तो टेंस को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो वह पास्ट सिंपल में चेंज होता है, अगर वह पास्ट सिंपल में है तो क्या हो जाता है, वो पास्ट किस में हो जाता है, परफेक्ट में। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से वह चेंज होते जाता है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चेंज ऑफ टेंस इन डायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या करना है, चेंज ऑफ टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो हमको क्या करना होगा, टेंस को परिवर्तित करना होगा। कैसे परिवर्तित करेंगे टेंस को, कैसे करेंगे, तो चलो इसको देखते हैं कैसे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाता है, ही सेड या आई सेड, यू सेड या वी सेड, या क्या कहलाता है, आई विल, आई सेड, क्या है, दे सेड। ये सारे क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान अथवा भविष्य काल में हो, वर्तमान अथवा भविष्य काल। वर्तमान किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। अगर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में हो, या फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में, है ना, फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है, वर्तमान काल होता है, और फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल होता है। अगर इसमें हो सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हो तो रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच
के टेंस में, के टेंस में कोई परिवर्तित नहीं होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था, क्या दिया था कि क्या कि यहाँ पर, चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, सुनील सेस कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी। ये सुनील यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, वक्ता है। क्या है? वक्ता है। और शेष हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है। से माने कहना। तो सुनील ने कहा, शेष सुनील ने कहा, क्या कहा? आई एम बिजी। या आई जो है हमारा पर्सन है, आई हमारा क्या है? पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में है। इसमें है फर्स्ट पर्सन में है। तो आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। मैंने कहा व्यस्त हूँ। सुनील ने कहा, आई डबल इन्वर्टेड कामा का अंतर्गत है आई एम बिजी, मैं क्या हूँ? व्यस्त हूँ। मैंने कहा व्यस्त हूँ। तो यहाँ पर जब पर्सन है आई एम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई के साथ देखे होंगे, क्या लगता है? क्या लगता है? इसमें किसी प्रकार के टेंस में परिवर्तित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परिवर्तित नहीं होगा। तो कैसे हो जाएगा? तो याद रखें, ध्यान रखें, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ते हैं तो क्या करता है? या जो पर्सन रहता है वह पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार से बदलता है? किसके अनुसार से बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। चाहे यहाँ पर आई हो, वी हो, या जो भी, या यू हो, है ना? आई वी यू हो। या अगर पर्सन इसमें है, फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है, तो वह सब्जेक्ट के अनुसार प्रवर्तित होता है। ये ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? आई एम बिजी। सुनील सेस डबल इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी। आई हमारा क्या? फर्स्ट पर्सन है, यह पर्सन है। और यह पर्सन जो है किसके अनुसार से बदलता है? इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सुनील है। सब्जेक्ट क्या है? सुनील है। या हम इसको राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर राम, श्याम, मोहन, सोहन जो भी बोलते हैं। तो ये जो आई है, तो क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और दूसरी बात, जो इसमें वक्ता के अनुसार बदलने के बाद वह जिस काल में है वो उस काल ही में रहेगा। और सिर्फ किस क्या बदलता है? उसमें जो लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। चेंज होता है। क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, सुनील सेस कॉमा डबल इन्वर्टेड का आई एम बिजी। तो सुनील हमारा किस पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। किस में है? थर्ड पर्सन में है। इसमें थर्ड पर्सन में। और आई किस में है? यह फर्स्ट पर्सन है। तो यह पर्सन कहलाता है। और सुनील जो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या करते हैं? उस पर्सन को बदलते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सुनील ने कहा। सुनील ने सीधे कर रहा है, सुनील ने कहा डबल इन्वर्टेड कम। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें रूल से बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं उस स्थिति में हम कामा को, डबल इन्वर्टेड कामा है, उन कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट लगाकर क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। और उनके पर्सन के रूपों को चेंज कर, और पर्सन के साथ साथ उसमें लगा हुआ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उनको क्या करते हैं? उसी रूप में परिवर्तित, सब्जेक्ट को सब परिवर्तित कर देते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सुनील सेस, सुनील हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम उसको क्या लिखते हैं?
सुनील सुनील सेस सुनील सेस, है ना, सुनील ने कहा। अब यहाँ पर क्या है, डबल कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, इनको हम हटा देते हैं। इनको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने के लिए रूल है, इनको हटाएंगे तो कंजक्शन के रूप में जोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, दैट। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और आई है, आई किस रूप में है, पर्सन के रूप में। किस रूप में है, पर्सन के रूप में है। तो यह पर्सन किसके अनुसार से बदल रहा है, सब किसके अनुसार से, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारा सुनील है, तो सुनील को हम क्या करते हैं, ही भी बोल सकते हैं, नाउन के रूप में तो सुनील है। अरे उसी को हम क्या करेंगे, किस रूप में, प्रोनाउन के रूप में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। और हमको पता है, सब जानते हो कि ही सी इट के साथ क्या लगता है, इज, एम, इज क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है, इज। अगर बहुवचन में है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। लेकिन वहाँ क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर लग जाएगा इज, एम की जगह क्या हो जाएगा, इज, और ये हो जाएगा बिजी। क्या हो जाएगा, बिजी। ये इस प्रकार सुनील सेज दैट ही इज बिजी। अब बोलोगे तुम यहाँ पर ह्यू क्यों आया, अब बोलते हो कि यहाँ पर ही क्यों आया है, इस क्यों आया। तो ही इसलिए आया कि मैंने बताया है कि जब भी डायरेक्टर से इनडायरेक्टर जब स्पीच पढ़ते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि वह जो पर्सन रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, वह सब्जेक्ट है या वक्ता के अनुसार बदल जाता है ना। किसके अनुसार बदलता है, वक्ता के अनुसार। और वक्ता जिस रूप में आता है उस हिसाब में उसका क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सुनील हमारा थर्ड पर्सन ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की जगह में क्या हो जाएगा, ही में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एम के जगह में इज हो जाएगा। और बिजी, बिजी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट स्वयं रहेगा। ये इस प्रकार से कोई चेंज नहीं होता। अगर इसमें इसके बारे में टेंस के अनुसार अगर परिवर्तित होता तो इसके बारे में आगे बताता हूँ। यह किसमें सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब मान लो कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, मान लो कोई सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। तो हम फ्यूचर टेंस में है तो उसको कैसे परिवर्तित करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कोई लेते हैं, राम ले लेते हैं, है ना। तो राम विल सेस, राम विल सेस, है ना। राम हमारा क्या है, वक्ता है, वक्ता है, या यूं कहें सब्जेक्ट है। विल हमारा क्या है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और शेष हमारा क्या है, यहाँ पर वर्ब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य वर्ब कहते हैं। राम विल सेस, राम कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर जैसा होता है फ्यूचर टेंस में क्या होता है, खाऊंगा, जाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, है ना, बोलूंगा। तो राम बोल रहा है मैं बोलूंगा, उसकी इच्छा है। राम कह रहा है कि मैं बोलूंगा, है ना, मैं कहूंगा, बोलूंगा, शेष कहूंगा। तो राम विल शेष। तो फ्यूचर टेंस में जब सेंटेंस होता है तो जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, यह सेंटेंस आता है। तो राम विल शेष, राम कहूंगा, उनकी इच्छा है, कह रहा है कि मैं बोलूंगा। ठीक है। और इस प्रकार इसी सेंटेंस को आई एम बिजी, आई एम बिजी, वही सेंटेंस है, आई एम बिजी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो या फ्यूचर टेंस में तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस देता है तो इसके क्या कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्रिया के रूपों में कोई परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कामा को हटाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कंजक्शन के रूप में दैट लगा देते हैं। और जो सब्जेक्ट दिया है उसी रूप में इस पर्सन को भी परिवर्तित कर देते हैं। और उसी अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाकर सेंटेंस को ज्यों की त्यों लिख देते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं होता। तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। राम विल सेस दैट ही
कि वह भविष्य में बहुत बिजी रहेगा। क्या रहेगा? राम कह रहा है कि वह उसकी इच्छा बता रहा है कि वह भविष्य में बहुत बिजी रहेगा। ये इस प्रकार से संकेत बता रहा है। राम खुद बोल रहा है, वह कह रहा है कि भविष्य में वह बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा। ये इस प्रकार अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर टेंस में हो तो ये किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उस इन्वर्टेड कामों को हटाकर पर्सन के रूपों को परिवर्तित कर और उसके हेल्पिंग वर्ब को लगाकर ज्यों के त्यों सेंटेंस को लिख देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता।